हेलो गाइस। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने मैट देखा था। ठीक है, मैट के अंदर हम लोगों ने एडवांस मैट देखे, सिमेट्रिकल मैट देखा, उसके बाद विड्थ मैट हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग पाथ मैट, जो मैंने आपसे बात किया था कि पाथ मैट मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा पाथ मैट ये लेक्चर में। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रेडियस वाला पोर्शन लिया है, एक पाथ बनाया है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसकी रेडियस इस तरह से 6 मीटर तक की रेडियस रखी है। ठीक है, तो ये एक पाथ अभी जनरेट हो गया है। मेरे को यही पाथ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी कि मूव करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं पाथ का जो मैट है, ठीक है, इसका यूज करूंगा। मैं इंसर्ट कर रहा हूँ अभी एक कंपोनेंट। जैसे कि मैंने ये पार्ट 2 करके ये कंपोनेंट है। ठीक है, ये छोटा कंपोनेंट है, इसको मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, अभी मेरे को ये पाथ के ऊपर, ये पूरा एक पाथ है, उसके ऊपर इसको मूवमेंट करवानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैट मैट के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, अभी आप देखो ये फिक्स हो गया है। ठीक है, फिक्स बता रहा है। तो इसको पहले तो हम यहाँ से फ्लोट करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फ्लोट का, यानी कि जो पार्ट फिक्स है उसको फ्लोट कराने के लिए। क्योंकि जब भी हम लोग सबसे, ये तो क्या है कि एक स्केच है, मैंने ऐसे एग्जाम के लिए स्केच बनाया। जब भी आप इंसर्ट पार्ट करते हो तो जो सबसे पहला पार्ट आप इंसर्ट करते हो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है फिक्स में। ठीक है, तो उसको फिक्स में से आपको फ्लोट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो फ्लोट का ऑप्शन आपको यहाँ पे आएगा। तो ये मैंने फ्लोट के ऊपर क्लिक किया, मैंने ये वर्टेक्स के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने एडवांस में जाके पाथ मैट के ऊपर क्लिक किया इस तरह से। ठीक है, फिर मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अभी आप देखो तो ये जो मूवमेंट हो रही है, तो ये वही पाथ पे हो रही है जहां पे हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, तो ये जो पाथ है उसी पाथ के ऊपर हम इसको मूवमेंट बता सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये इस तरह से ये फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पाथ मैट है। अभी मैट के अंदर भी 2-3 टाइप के ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, मेरे को लेंथ के हिसाब से करवाना है कि भाई मेरे को यही डिस्टेंस पे करवाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से आप डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप पूरा फ्लिप करोगे तो रिवर्स, जो पाथ का एंड है वहां पे आ जाएगा, वो रिवर्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये पाथ में एक्स वाई जेड के अराउंड, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ से जेड, ये पूरा इस तरह से फ्लिप हो सकता है, रोल कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो इस तरह से ये इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो ये पाथ मैट के अंदर। ठीक है, यहाँ से आप, मैंने डिस्टेंस बदला तो जेड के अराउंड ये मूव हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से भी आप कर सकते हो कि कितने परसेंटेज चाहिए। मैंने 25% लिए तो यहाँ पे 25% आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे फ्री कर रहा हूँ तो ये फ्री हो गया। मैंने एक्स वाई जेड पे लिया था तो एक्स वाई जेड के ऊपर भी मैं इसको ले सकता था। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस है पाथ मैट के। ठीक है, उसके बाद जो, ठीक है, लीनियर कपलर जो मैट है वो मोस्टली जो मोशन स्टडी है, यानी कि सॉलिड वर्क्स के अंदर जो मोशन स्टडी है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ठीक है, तो मोशन स्टडी के लिए काम आता है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज को आपको मोशन में बतानी हो, जैसे कि वो घूम रही है, और आपको मोटर मूवमेंट बतानी हो, शाफ्टिंग ऐसे रोटेशन बताने हो, तो उसके लिए वो काम आती है। तो लीनियर कपलर मूवमेंट भी उस तरह की एक मूवमेंट है। तो वो जब मैं मोशन स्टडी का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके साथ उसको मर्ज कर देंगे तो दैट विल बी हमारे लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो अभी उसके बाद हम लोग ये जो मूवमेंट, ये जो है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये एक मैट होता है, डिस्टेंस मैट भी होता है, और एक आप इसको
एंगल भी बोल सकते हैं। यानी कि कोई भी दो चीजों को लिमिट, इसको आप लिमिट भी बोल सकते हो। मैं इसको लिमिट मैट बोलता हूँ। कि इसका क्या मतलब है, जैसे कि दो चीजें हो तो वो ऐसे ऊपर खोल बंद हो रही है, ठीक है। तो उसको, जैसे कि एक डोर है, तो वो डोर है उसको आपको कहाँ तक क्लोज करना है, ठीक है। आपको पूरा 90 डिग्री डोर क्लोज करना है, आपको 60 डिग्री तक डोर क्लोज करना है, यानी 30% खुला रखना है, यानी कि वो 30% का एक एंगल जनरेट होगा। तो ये सारी चीजें के लिए यहाँ पे ये दो मैट का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। कि एग्जाम्पल के तौर से देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो पार्ट जनरेट किए, ठीक है। ओरिजिन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन इस तरह से यहाँ पे जनरेट हो रहा है, और ये ओरिजिन के ऊपर पूरा जनरेट हो गया है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक दूसरा पार्ट है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अभी मैं ये वाले फेस को मैट में जाके यहाँ पे कोइंसिडेंट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर जाके ये दो फेस के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। आपको कंट्रोल प्रेस करना है, ठीक है। फिर ये दो फेस के ऊपर क्लिक करना है, आपको मैट देना है, ठीक है। अब कंट्रोल प्रेस करके देगा तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से विड्थ मैट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विड्थ मैट यहाँ पे जनरेट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये मूवमेंट हो रहा है, बिकॉज इसको मैंने फिक्स नहीं किया है अभी तक, ठीक है। अब इसको कितना बाहर लेके जाना है, कितना अंदर तक जाना है, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे और जो लिमिट मैट है उसका मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो आपको एडवांस में जाना है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पहले तो मैं ये वाला फेस, ठीक है, और ये वाला फेस, इन दोनों को मैच कर देता हूँ, ठीक है। अभी बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे कि भाई आपको कितना डिस्टेंस आप रखना चाहते हो। तो जैसे ही मेरे को 150 mm चाहिए तो मैंने 150 से, चलो मैं ज्यादा रखता हूँ, ठीक है। मैं 350 मैंने रखा। तो यहाँ पे एक तो दो ऑप्शन शो हो रहा है कि आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है। तो यानी कि ये जो फर्स्ट फेस था, ठीक है, ये वाला फेस और ये वाला फेस के बीच में मैंने 350 का डिस्टेंस रखा, ठीक है। मैं उससे भी ज्यादा कर देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे 650 कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो मेरे को, यानी कि ये जब बंद हो रहा है, ठीक है, इतना खुला, मेरे को मैक्सिमम 650 तक इसको खोलना है, और मेरे को जब बंद करना है तो मैक्सिमम मेरे को सिर्फ 20 mm ही रखना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिमिट डिस्टेंस मैट है, ठीक है, ये इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अभी जब मैं इसको मूवमेंट दूंगा, ठीक है, यहाँ पे इसके आगे ये नहीं जा पा रहा, मैं माउस इसका ड्रैग कर रहा हूं पर ये इसके आगे जा ही नहीं रहा, ठीक है। अभी ये खुल रहा है तो कितना, यहाँ तक ही खुल रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा, ठीक है। तो दैट इज अ टू थिंग, ये दो चीज यहाँ पे हो गई है। तो जैसे कि आपने ये डिस्टेंस चेक किया तो दैट इज 650, मैंने मैक्सिमम डिस्टेंस रखा था 650, यानी कि ये 650 तक बाहर की साइड खुल रहा है, ठीक है। और मैं इसको जैसे ही अंदर की साइड प्रेस कर रहा हूं तो जो मैंने 20 mm दिया था यहाँ पे मैं मेजरमेंट करूंगा तो 20 mm आ रहा है। तो इसका मतलब ये 20, ये जो लिमिट हुआ इसका एक लिमिट सेट हो गया कि एक मैक्सिमम लिमिट था 650 और मिनिमम लिमिट था 20 mm। तो इसका जो लिमिट था वो अभी सेट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिमिट मैट के अंदर यहाँ पे आपको जो भी चेकआउट करना है वो, ठीक है, एडिट कर सकता है। फ्लिप डायमेंशन का भी एक ऑप्शन है। फ्लिप जैसे ही मैंने फ्लिप किया तो वो पूरा उल्टा चला गया, ठीक है। फेसेस वही रहेगी पर वो पूरा उल्टा चला जाएगा। तो इसके लिए अभी मैं, ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आप अलाइनमेंट जो होगा उसको पूरा उल्टा कर सकते हैं। सॉलिडवर्क्स के मैट के अंदर दो चीजें कर सकते हैं, आप तो फ्लिप डायमेंशन कर सकते हैं, यानी कि वो ऑपोजिट डायमेंशन में चला जाए, या उसका जो मेट अलाइनमेंट है वो पूरा रिवर्स कर सकते हैं।
जैसे ही मैंने मैट का अलाइनमेंट रिवर्स कर दिया तो ये पूरा उल्टा हो गया था, तो ये यहाँ से यहाँ 20 mm ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ अंदर से अंदर 650 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप बहुत सारी चीजों में इसका यूज केस है, जैसे कि आपने कुछ कपबोर्ड जैसा बनाया है, आपको एक डोर करना है, या फिर जो पिस्टन की असेंबली है, पिस्टन आपने देखा होगा वो ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो वो पिस्टन को आपको मूवमेंट बतानी है। हाइड्रोलिक सिलेंडर है, उसकी मूवमेंट आपको बतानी है कि कितना उसका स्ट्रोक कितना है, वो स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं ना। तो वो स्ट्रोक लेंथ जैसे कि 700 mm की स्ट्रोक लेंथ है, तो वो 700 mm बाहर की साइड निकलेगा, तो वो सब चीजें आपको शो करनी है, ठीक है। तो आप ये मैट की मदद से कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम एक और मैट चेक करेंगे, ठीक है। और एक दूसरा एक मैट था, वो वाला था एंगल मैट, ठीक है। मैंने आपको बोला कि भाई आपको कोई भी ऐसी कपबोर्ड जैसी चीज है उसको चेक करना है तो आप कर सकते हैं। मैं इसके अंदर एक चेंजेस कर रहा हूं, मैं इसको 600 कर रहा हूं, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको 600 कर दिया, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, मैं यहाँ पे 800 mm कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक होल कर रहा हूं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक होल कर दिया, सॉरी, ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले मेरे को एडिट करना पड़ेगा पार्ट, ठीक है। एडिट करने के लिए मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने रैंडम सा नाम दे दिया है अभी, ठीक है। मैंने इसको एडिट करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ ये फेस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, इस तरह से। फिर मैं एक्सट्रूड कट करके कट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक न्यू पार्ट करके एक शाफ्टिंग मैं कर रहा हूँ छोटा सा, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको रखा, ठीक है। मैंने इसको रैंडमली नाम दिया है। अभी मैं वो जो शाफ्टिंग थी इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका लेंथ था और 2 मीटर का था, मैं इसको 2500 कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको लिया, उसको मैट किया, ठीक है। मैंने इसके ऊपर इसको मैट कर दिया। अभी मैं विड्थ मैट दे रहा हूँ, एडवांस में जाइए, विड्थ के ऊपर आप क्लिक कीजिए, ठीक है। मैंने ये वाला फेस, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये मैच करवा दिया पूरा इस तरह से, ठीक है। अभी ये जो नीचे का कंपोनेंट है उसको मैं फिक्स कर देता हूँ, और जो ऊपर का है उसको मैं फ्लोट रखता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये फ्लोट रखता हूँ, ठीक है। अभी मेरे को इसमें एंगल जनरेट करना है, मैंने आपको बोला था कि ये एक डोर की तरह रहेगा, तो मेरे को जो एंगल जनरेट करना है उसके लिए मैं यहाँ पे मैट के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। मेरे को ये जो शाफ्टिंग था, शाफ्टिंग का जो ये प्लेन है, मैं यहाँ पे ये वाला जो प्लेन है, सेंटर प्लेन यहाँ से दिख रहा है, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, एडवांस में गया मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया इस तरह से,
ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एंगल दे रहा हूं, तो मैक्सिमम एंगल जो मैं दे रहा हूं वो मैं 80 डिग्री तक दे रहा हूं, ठीक है। और जो मिनिमम डिग्री है वो 20 डिग्री तक दे रहा हूं, ठीक है, इस तरह से। फिर मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो आपने जो देखा, तो ये जो मैंने डिग्री यहाँ पे सेट की, यहाँ पे ये अटक गया पूरा, ठीक है। ये इस तरह से है पूरा, ठीक है। मैंने जब यहाँ तक लेता हूं तो ये पूरा इस तरह से रहता है, यहाँ पे ये स्ट्रेट, ठीक है। तो मैंने जो जिस तरह से वो एंगल सेट किया है, ठीक है, यहाँ तक मैंने 80 डिग्री का एंगल सेट किया था, तो ये पूरा यहाँ तक ही आ रहा है, ठीक है। और मिनिमम यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके अंदर एंगल मेट दे सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी ये वाली चीज, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वो जो एंगल था, ठीक है, यहाँ से एंगल आप चेंज करो, ठीक है। मैक्सिमम, जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू मैंने 80 डिग्री रखी और मिनिमम मैंने 20 डिग्री रखी है। फिर आपको सिर्फ ओके करना है, ठीक है। तो आपका जो एंगल रहेगा वो एंगल के हिसाब से वो मैक्सिमम टू मिनिमम मूवमेंट करेगा, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बाकी के जो मैथ्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।